देखिए टेंस में हम लोग देखेंगे आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है टेंस। और टेंस में हम लोगों ने इतना जान लिया है कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के हैं अब। लेकिन अगर कहा जाए तो मैनली जो है टेंस के 2 ही प्रकार हैं, है ना। एक चीज़ जानिए कि टेंस जो है इसके मैनली 2 काइंड्स हैं। कितने हैं? 2 काइंड्स। एक पहला काइंड्स जो आता है वो है क्या? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा जो आता है वो है पास्ट टेंस। ठीक है, ये मेन 2 प्रकार के हैं क्या? टेंस है। अब बात आ रही है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ये 2 टेंस हैं जो आप लोगों ने इसके पहले भी आप लोग पढ़े कि 2 प्रकार के टेंस हैं। अच्छा, अब क्या है कि अब और भी बुक्स में आप लोग जो देखते हैं अन्य ग्रामर्स में जो आप लोग को देखने को मिलता है कि हर ग्रामर्स में दिया हुआ है, तो एक जो तीसरा जो है आपका जिसको हम लोग कहते हैं यानी तीसरा जो आता है हमारा वो फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग के नाम से जो हम लोग जानते हैं। तो ये फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टाइम होता है। क्या होता है? फ्यूचर टाइम। आने वाले समय को, आने वाला जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर टाइम ही कहेंगे। वो टेंस में काउंट नहीं होता है। बट कुछ ग्रामर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए क्या किया है कि टेंस को 3 भागों में बांट दिया है। तो उनमें से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये कह देंगे एक और क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। तो ये 2 के जगह क्या हो जाएगा? 3 काइंड्स। क्लियर है? तो हम लोगों ने इतना चीज़ें जो है वो हम लोग इसको पढ़ लिए थे। डस्टर देंगे और इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि टेंस के जो काइंड्स है तो इन अब क्या किया कि कुछ ग्रामर्स ने इसको बांट दिया है इसके काइंड्स में। तो 3 भागों में बांटा और 3 को भाग यानी 3 को जो बांटा हुआ है वो 3 बांटे हुए हैं इसके 4 भागों में, जिसको हम लोग पढ़ भी लिए थे, है ना। एक बार नेम को देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस अगर हम लोग कहें, प्रेजेंट टेंस, तो इसके कितने पार्ट हैं? कुल मिला के कितने पार्ट हैं? 4। प्रेजेंट में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसी का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये दोनों एक ही टेंस का नेम है, इसको आप लोग राइट कर लिए हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या तो प्रेजेंट के जगह पे यहाँ पे कंटिन्यूअस के जगह पे आप लिख दीजिए प्रोग्रेसिव टेंस। और एक और इसका नाम है, दूसरा नेम जो है एक और, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो तीसरा नेम जो है वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट का मतलब हो गया कि वर्क जो हुआ वो कंप्लीट नहीं हो पाया, परफेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए इसका नेम रख दिया इम्परफेक्ट। परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट, क्योंकि काम जारी रहा। एच फॉर एग्जाम्पल इस टेंस में हम लेते हैं। एच फॉर एग्जाम्पल, सी इज लर्निंग अ बुक। वह किताब पढ़ रही है, वह बुक पढ़ रही है। तो ये बुक जो है पढ़ ही रही है और बुक को कंटिन्यू पढ़ रही है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए इसका नाम एक और नेम जो है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो कुल मिलाकर इसके 3 नेम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट।
ये 3 है। अगला जो है इसका पार्ट यानी तीसरा पार्ट जो हम लोग कहेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसी का एक और नेम क्या है, प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, ये नेम हो गया। और इसका 4th पार्ट जो है वो है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये कुल मिलाकर 4 हैं। तो इसके 2 नेम हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग इतना भी कंप्लीट अभी तक कर लिए हैं। आगे देखते हैं, आज हम लोग जो देखेंगे वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए इसको देखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक और नेम क्या, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हम लोग को पढ़ना है। अब इन दोनों में से क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये दोनों एक ही टेंस का नेम है। आइए आगे, दिस टेंस ये क्या इंडिकेट करता है, सबसे पहले जानना है। दिस टेंस इंडिकेट्स प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट आपकी वर्तमान में आपकी क्या आदत है, वर्तमान आदत क्या है, प्रेजेंट हैबिट को बताता है। उसके बाद हो गया हैबिचुअल एक्शंस, है ना, और देकर यहाँ दे दीजिए कि और हैबिचुअल एक्शंस, यानी हैबिचुअल एक्शंस मतलब हो गया क्या, कि जो आपका कार्य है, जो आपका आदत है, उस चीज़ को बताता है। हैबिचुअल एक्शंस को बताता है। नेचर, क्या प्रकृति होगी उसकी, क्या सिद्धांत होगा, वो इंडिकेट्स करता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी इंडिकेट करता है यूनिवर्सल ट्रूथ को। सदा सत्य जो चीज़ें हैं वो इसी टेंस में इंडिकेट करेगा। तो ये टेंस जो इंडिकेट करता है वो प्रेजेंट हैबिट को करता है, हैबिचुअल एक्शंस को बताता है, नेचर को बताता है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं इसके आगे। ट्रांसलेशन बनाने के लिए आप लोग जो ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर रहता है। इस टेंस के लिए स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ें तो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद सिंपल सा स्ट्रक्चर आता है इसका, V1 लगाइए या V5 लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है आपका इसका मेन स्ट्रक्चर टेंस के। क्या है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V1 V5 या तो ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका यानी इस टेंस का स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है आप कहाँ पे यूज करेंगे V1 को या V5 को। सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट रूप में आपका क्या क्या आ सकता है। तो सब्जेक्ट हम लोग कहते हैं किसको हैं, ये बड़ी बात है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये मैटर आपका आता है। तो हु डज समथिंग, जो कुछ करता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
जो एक्शंस में कुछ करता है, कोई कार्य करता है, एनीथिंग, जो भी कोई वर्क करता है, जो भी कोई काम करता है ना, कोई जो कुछ करता है, समथिंग हु डज समथिंग, वो क्या कहलाएगा? समथिंग, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। जो कुछ करता है वो कर्ता कहलाएगा, वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट के रूप में हम ले सकते हैं किसको? किसी का नेम को, ही, सी, इट, प्रोनाउन जो भी आएंगे वो सब सारा क्या आएगा? सब्जेक्ट में आपका आएगा। उसके बाद आपको यूज करना उसके साथ में V1 या तो V5, और फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो आएंगे वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। लुक हियर, where we can use V1 and where we can use V5, राइट। V1 यूज जो करेंगे वो किसके साथ करेंगे? तो देन V1 इज यूज्ड with I, we, you, they and all singular and all plural subjects. V1 is used with I, we, you, they and all plural subjects. सभी plural subject के साथ में V1 को यूज करेंगे। Where we can use V5, कहाँ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं V5 का? So we have to put here V5 is used with he, she, it, name and all singular subjects. We can use V5 here with he, she, it, name, just like Ram, Sita, Gita. But when it comes with a plural nouns, we use their V1. जब plural noun आएंगे तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? V1 का। सो यहाँ पे देखिए I, we, you, they के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। और भी plural subjects रहेंगे, as for example the dogs, the cats, ओमेन, WOMEN। तो वैसे जगह पे हम लोग V1 को यूज करेंगे। बट जब सिचुएशन ऐसी आएगी जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स रहेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में सिंगुलर वर्ब यानी V5 को यूज करेंगे। इतना कंप्लीट हो गया? राइट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी कीजिए। Read first. Have you done? Okay. So I am cleaning the board just now. How can we identify, how can we recognize the sentence of Hindi? Just like, what is the last of verb? So, I can write here in last of
इन लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंसेस ता हूँ, ती है, ते हैं, ये आपको लास्ट में मिलेंगे और आप आइडेंटिफाई कर लोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे। लास्ट में हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते हैं मिलेंगे। क्लियर है? ये सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेंगे। थोड़ा सा और देखिएगा ज़रा, यहाँ पे V1 तो हम लोगों को आसानी से आता है। एक चीज़ ये ध्यान दीजिए ज़रा सा, एक वर्ब और इधर है ये, यहाँ पे नाउन लिखता हूँ और यहाँ पे वर्ब लिखता हूँ। ये क्लियर है? तो जब नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ेंगे और जब वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या देगा? तो जब नाउन के अंत में हम लोग एस या ईएस को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल बनता है। ये क्या बनता है? प्लूरल। और जब वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, सिंगुलर वर्ब। जिस बात को एकदम माइंड में फिक्स कर लेंगे कि जब वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और जब नाउन के अंत में एस ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। इसको एकदम बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेंगे। हम लोगों ने ये लर्न किया पिछले अध्याय में, जब वर्ब्स को हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग फ्रॉम V1 टू V5 को हम लोगों ने सीखा। V1 से V5 बनाने का मेथड हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा? कि जब V1 में हम ऐड कर देंगे एस या ईएस को तो V5 बन जाता है। 5 मिनट्स। V1 के लास्ट में जब एस ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? V5 बन जाता है। सो ऐड कीजिए। गो में हमने क्या लगाना था हम लोगों को? ईएस, तो क्या हो गया? गोज। अच्छा, प्ले के अंत में हम एस लगाएंगे, हो जाएगा प्लेज। अब एक चीज़ और जो है, लास्ट अंतिम पॉइंट जो है, आप लोग को ये सीखना है कि हमने ये बताया भी था आप लोगों को कि कहाँ हम एस जोड़ेंगे और कहाँ पे एस जोड़ेंगे। तो बस इसी रूल्स को फॉलो करेगा। जब वर्ब लास्ट होगा, वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, सी डबल एच, एक्स और ओ या एस रहे, तो इन सभी जगहों पर हम लोग ईएस जोड़कर और इसमें V5 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? V5 में। और इस तरह ये V5 बन जाता है। तो यहाँ पे O था, लास्ट में O रहेगा तो ईएस जोड़ा है, इसलिए गोज हो गया। प्ले है, लास्ट में एस जोड़े तो क्या हो गया? प्लेज हो गया। यहाँ आप लोगों ने राइट कर लिया, इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए आगे, अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स, वह किताब पढ़ती है। इसको ट्रांसलेट करना है। ये इसी टेंस का है क्या? पार्वती देखिए, यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं आना चाहिए, तो पढ़ती है तो इसी टेंस में है। इसको हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, किस में? इंग्लिश में। तो वह, ये लड़की है, क्या है? लड़की है, तो लड़की वह के लिए क्या होगा? शी होगा। और सी के साथ में हमने अभी लिखा, जस्ट लिखा कि ही, सी, इट या किसी नेम के साथ में V5 लगाना है। तो रीड, पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? रीड। तो यहाँ पे हम रीड लिखेंगे, लेकिन सी कहता है कि हमको V5 दीजिए, जो हमने आपको अभी रिटर्न करवाया। तो हमने देखा कि सी को चाहिए V5, तो जैसे हम एस लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा। तो सी रीड्स, क्या पढ़ती है? बुक पढ़ती है। तो कितनी किताबें पढ़ सकती है?
एक ही पढ़ सकती है एक बार में। तो सी रीड्स या बुक। ध्यान रखिए, इस बात को एकदम माइंड में फिक्स कर लेंगे कि इंग्लिश में एक दिया रहे या ना दिया रहे, हिंदी में दिया रहे या ना दिया रहे, इंग्लिश में आपको एक देना है। तो सी रीड्स या बुक। नेक्स्ट, इसी का अगर हम नेगेटिव करेंगे, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव देख लेंगे। नेगेटिव क्या हो जाएगा? सी, और रीड्स के बदले पे यहाँ पे ये नेगेटिव में जब चेंज होगा तो डू या डज आ जाता है, तो सी के साथ होगा डज। सी डज नॉट रीड अ बुक। और इसी को इंट्रोगेटिव में अगर हम बदलेंगे तो हो जाएगा डज सी रीड अ बुक, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज शी नॉट रीड अ बुक। ये इस टाइप के सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको लाइक करेंगे। थैंक यू।